अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई प्रिपेयर एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेजेस, और इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू को और डिफरेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू के थ्रू इस टॉपिक की जो मिस्ट्रीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वर्ड जो फ्रेज है इसको सबसे पहले समझें आप, फ्रेज होता क्या है। फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है और कैसा होना चाहिए। अब ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है, फ्रेज, जिसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, ठीक है ना। जिसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होता और इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। और अगर इसको सेंटेंस का पार्ट बनाया जाए तब ये कंप्लीट मीनिंग देता है। एग्जांपल मैं आपको दूं, इन द कॉर्नर जैसे देते हैं। अगर मैं कहता रहूँ इन द कॉर्नर तो कोई मतलब आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ द बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, तो ये जो इन द कॉर्नर लगा तो हमें पता चल गया वेयर इज बॉय स्टैंडिंग, तो हमें ये पता चल गया, तो ये फ्रेज होती है, ठीक है। अब इसमें ये कहता है, पहले हम सीखेंगे में, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस में नाउन फ्रेज हमने आइडेंटिफाई करनी और जो ऑप्शन में मौजूद हो। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग। अच्छा, अब सेंटेंस में तो ये दो नाउन फ्रेजेस यूज हुई हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स। अब इस नाउन के साथ और इस हेडवर्ड जो नाउन के साथ जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो ये है और एक ये, अगर ये दोनों इसमें होते हैं तो ए और बी का ऑप्शन भी होगा कि दोनों। लेकिन ऑप्शंस देखते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर, ये तो नहीं है। द लेजी, जस्ट द लेजी, ये कुछ नहीं है। क्विक ब्राउन, ये भी नहीं है। आगे इसका कि नाउन नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। जो ऑप्शन करेक्ट है वो ये, द क्विक ब्राउन फॉक्स। हेड वर्ड इसमें फॉक्स आ गया और ये सारे वर्ड इसको डिफाइन कर रहे हैं। जब हेड वर्ड के साथ बाकी वर्ड आ जाए तो वो डिफाइन करता है कि ये वो वाली फ्रेज होगी, तो ये नाउन फ्रेज है, ठीक है ना। इसके साथ ये सारे एडजेक्टिव आए हुए हैं कि किस तरह की फॉक्स, ओके। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, द क्विक ब्राउन फॉक्स, ओके। सेकंड एमसीक्यू हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ब फ्रेज। अब वर्ब का जो ग्रुप बनेगा और वो कलेक्टिवली बिहेव करेगा वर्ब के तौर पर, तुम्हारा वो वर्ब फ्रेज होगी। लेकिन जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं उसमें कुछ सिंगल वर्ड होता है, वो बिहेव करता है नाउन के तौर पे, प्रोनाउन के तौर पे। लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो वर्ब के तौर पे बिहेव कर रहा होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, शी हैज बीन सिंगिंग ब्यूटीफुली। तो अब शी हमारे पास प्रोनाउन आ गया, हैज बीन सिंगिंग, ठीक है। हम इसमें हमारा वर्ब आ गया और पूरा ये ब्यूटीफुल इसका एडवर्ब आ गया। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा है जी। शी हैज बीन, तो ये तो प्रोनाउन आ गया और आगे वही वर्ब आ गया, लेकिन इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन ये वर्ब फ्रेज नहीं है। सिंगिंग इटसेल्फ वर्ब है, सिंगल वर्ब है, कोई वर्ब फ्रेज ये भी नहीं। इस तरह हैज बीन सिंगिंग, ये देखो ये भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ये भी वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ये तीनों वर्ब मिलकर एक मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है ना। टेंस के अंदर जब ये लगते हैं तो एक मीनिंग दे रहे हैं कि कौन सा टेंस है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। और ये ब्यूटीफुल एडवर्ब इलादस लिखा हुआ, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ओके। इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रेज इन द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है ना। एडजेक्टिव हमने क्या पढ़ा था, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है। जब एक वर्ड होगा तो वो एडजेक्टिव होगा, लेकिन जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल के किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी, ठीक है ना। वो फ्रेज होगी जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही होगी। अब इसमें द बुक ऑन द टेबल इज वेरी इंटरेस्टिंग, इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखें, द बुक, इसमें हमारे पास नाउन आ गया जो सब्जेक्ट की जगह, ऑन द टेबल वेयर, ठीक है ना। इज वेरी इंटरेस्टिंग, अब ये यहाँ पे वेयर का आंसर नहीं कर रहा, ये जो कौन सी बुक, विच बुक, ठीक है ना। ये प्रपोजिशनल फ्रेज आ गया, इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये भी विच बुक है ना, ये जो है तो प्रपोजिशनल फ्रेज है, प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रही है, इधर इसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, स्ट्रक्चर इसका प्रपोजिशन का, लेकिन फंक्शन इसका एडजेक्टिव का ही है, ऑन द टेबल, ठीक है ना। तो ऑन द बुक, ऑन द टेबल, ओके। उसके बाद है इज, लिंकिंग वर्ब आ गया, कैसी है, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। अब ये भी क्या बता रहा है कि बुक कैसी है। अब इंटरेस्टिंग, वेरी, ये दोनों एडजेक्टिव हैं और इसको इसका कंप्लीमेंट बन रहे हैं और इस बुक को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें ऑन द टेबल हमने कहा कि है तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज स्ट्रक्चर के लिहाज लिहाज से, लेकिन फंक्शन के लिहाज से कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है ये भी, ठीक है ना। वेरी इंटरेस्टिंग भी क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। द बुक हमारा नाउन आ गया और बोथ ए एंड बी हम करेक्ट ऑप्शन करेंगे। अगर फंक्शन के लिहाज से देखा जाए तो दोनों को करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। मैंने ये एमसी ऑप्शन मैंने ठीक किए हैं जरा, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज कौन सी है। अच्छा, एडवर्ब फ्रेज वो होती है ना, देखो एडवर्ब क्या फंक्शन करता है। एडवर्ब या तो करता है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या वर्ब को मॉडिफाई करता है,
या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है या होल सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। अब एडवर्ब फ्रेज भी यही फंक्शन करेगी, वो ग्रुप ऑफ वर्ड आके पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेंगे। अब यहाँ पे हम सेंटेंस पढ़ते हैं। शी हमारे पास आ गया प्रोनाउन, डांस हमारे पास आ गया वर्ब, और ये विद ग्रेट इंथुसिज्म, ठीक है ना, जज्बे के साथ, ठीक है ना। तो ये हमें आंसर कर रहा है हाउ, इन विच मैनर। तो ये जो पूरा है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गई है, ठीक है ना। ये स्टार्ट हो रहा है preposition के साथ, और आगे इसका क्या है, फर्दर पार्ट है इसका, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के लिहाज से ये prepositional फ्रेज है, लेकिन फंक्शन के लिहाज से क्या है, फंक्शन के लिहाज से ये एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है ना। ये आ ग्रेट एंथोसिज्म, इधर आ गया विद ग्रेट एंथोसिज्म, ठीक है ना। ये जो हमारा है ना विद ग्रेट एंथोसिज्म, तो इसमें ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सही है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है। समझ आई। नेक्स्ट एमसीक्यू आता है हमारे पास, आइडेंटिफाई द prepositional phrase in the following। prepositional phrase क्या होती है जी, preposition से स्टार्ट होती है। इधर आ, सॉरी, preposition से स्टार्ट होती है, और उसके बाद कोई भी हमारे पास आर्टिकल भी आ सकता है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इधर उसका ऑब्जेक्ट आता है। सही है। तो ये जो prepositional phrase होगी, preposition से स्टार्ट होगी, आर्टिकल भी आ सकता है, और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा preposition का। तो हमारे पास जो सेंटेंस है वो है, द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। द कैट सब्जेक्ट आ गया, हाइडिंग इज हाइडिंग हमारे पास वर्ब फ्रेज आ गई, और ये जो हमारे पास ये जो पार्ट है ना अंडर द टेबल, इसमें देखिए हमारे पास अंडर क्या preposition आ गया, द आर्टिकल आ गया, बेड हमारे पास इसका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह का ऑप्शन है, द कैट तो ये नहीं हो सकता, अंडर द टेबल इज हाइडिंग और द बेड ये भी नहीं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है अंडर द टेबल। इसको हाईलाइट भी मैंने किया हुआ है। ओके, अंडर द टेबल। सही है। नेक्स्ट हमारे पास आती है सिक्स नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन फ्रेज। नाउन आपको पता चल गया जिसमें हेडवर्ड क्या हो, हेडवर्ड हमारा नाउन होता है, और उसके साथ एक्सटेंशन होती है, वो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं सारे। ठीक है, ठीक है। देखते हैं, द ओल्ड मैन विद अ केन वॉक्ड स्लोली। द ओल्ड मैन विद अ केन वॉक स्लोली, तो ये जो पूरा है ना, वॉक, ये एक पार्ट हो गया सेंटेंस का, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये इसका तीसरा पार्ट हो गया। सही है। तो अब देखें, अब इसमें तीन पार्ट हमने कर दिए। ये जो पूरी है ना, ये नाउन फ्रेज है, यहाँ से लेके ये पूरा सब्जेक्ट आ गया इसका, ये वर्ब आ गया, ये एडवर्ब आ गया। सही है। अब देखें इसमें हेडवर्ड मैन है, तो वो मैन कैसा है, ओल्ड, और विद अ कैन उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, ये भी मैन की ही डिस्क्रिप्शन है। द ओल्ड मैन विद अ कैन वॉक स्लोली, तो जिस तरह होता है ना, द बॉय इन द रेड शर्ट, एक एमसीक्यू आ गया कि वो मैंने तैयार किया है। तो बिल्कुल उसी तरह ये जो विद अ कैन, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो प्रपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन इस एडजेक्टिवल प्रपोजिशनल फ्रेज है, इस मैन को मॉडिफाई कर रही है, ठीक है ना। तो द ओल्ड मैन विद अ कैन, ये पूरी दोनों मिल के ना हमारी क्या बना रही, नाउन फ्रेज बना रही, और ये बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ओके। अब हम पहचान करते हैं नेक्स्ट की, आइडेंटिफाई द वर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग। शी हैज ऑलवेज बीन वेरी काइंड, ठीक है ना, ये आ गया, ये आ गया, तीन पार्ट इसके कर लिए। ये हमारे पास प्रोनाउन आ गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वर्ब फ्रेज आ गई पूरी, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ वर्ब्स हैं, ठीक है ना। वेरी काइंड एडजेक्टिव आ गया, ठीक है ना, एडजेक्टिवल फ्रेज आ गई। तो शी हैज, ये तो कुछ नहीं है। ऑलवेज बीन, ये भी इलादा से पार्ट है इसका, सेंटेंस का पूरा नहीं है। हैज ऑलवेज बीन, ये करेक्ट है, ठीक है ना, वर्ब है सारे, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या आ गया, वेरी काइंड, हमारे पास ये एडजेक्टिवल फ्रेज आ गई। अब देखें हैज ऑलवेज बीन, अब इस ऑलवेज को इन दोनों वर्ब के दरमियान में रखा गया है, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, जो वर्ब फ्रेज का सम टाइम हम एडवर्ब को भी, जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, वर्ब फ्रेज का पार्ट बना देते हैं, ठीक है ना। एडवांस ग्रामर में जब कभी हम ऐसा करते हैं, वर्ब को जो एडवर्ब मॉडिफाई कर रहे होते हैं, हम इन एडवर्ब को इसका पार्ट बना देते हैं, तो ये इसका पार्ट ही है। सही है ना, ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है जो कि डिफाइन कर रहा है इसको। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज जो में ग्रुप ऑफ वर्ड होगा एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। मूवी, हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वाज लिंकिंग वर्ब आ गया, तो उसको डिस्क्राइब करके उसकी स्टेट कैसी थी जी, सरप्राइजिंगली गुड। तो ऑप्शन देखते हैं, द मूवी, नहीं जी ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। वाज सरप्राइजिंगली, तो ये तो वर्ब आ गया, ये
एडजेक्टिव एडवर्ब आ गया सही है इसका। तो ये हमारे पास गुड सिर्फ एडजेक्टिव है, लेकिन ये सरप्राइजिंगली गुड ये पूरी फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके। उसके बाद हमारे पास 9 नंबर पे एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी कंप्लीटेड, शी हमारे पास इसमें सब्जेक्ट आ गया, प्रोनाउन है। कंप्लीटेड इसमें हमारे पास वर्ब। इसको चेंज कर लेते हैं दूसरे के साथ, डिफरेंट पार्ट्स आपको ताकि क्लियर नजर आए। कंप्लीटेड वर्ब आ गया, ठीक है ना। द प्रोजेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि इसको भी ग्रीन के साथ करेंगे, ये भी क्या हमारा नाउन ही होता है। अहेड ऑफ शेड्यूल, तो ये आंसर क्या कर रहा है, शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ठीक है। कब, व्हेन। तो ये जो पूरी फ्रेज है किसको मॉडिफाई कर रही है, इस वर्ब को। उसने प्रोजेक्ट कब कंप्लीट किया, तो शी कंप्लीटेड, ये तो एक सब्जेक्ट और एक हमारे पास वर्ब आ गया, तो ये तो नहीं होता। द प्रोजेक्ट एक नाउन फ्रेज है। अहेड ऑफ शेड्यूल, कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो ये भी नहीं है, ये है अहेड ऑफ व्हेन का आंसर कर रहे हैं। ओके। ओके, हमारे पास 10 पे एमसीक्यू आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए prepositional फ्रेज। prepositional फ्रेज कौन सी होती है, जो preposition से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। द हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ये दूसरा पार्ट आ गया जी। एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, इज इसका लिंकिंग वर्ब आ गया, फॉर सेल, ठीक है ना। अब देखें, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, preposition से ये पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, prepositional फ्रेज है। लेकिन ये कौन सी prepositional फ्रेज है, एडवर्बियल है कि एडजेक्टिवल है। ये एडजेक्टिवल है। ये बता रही विच हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट इज फॉर सेल, ठीक है ना। तो एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ये हमारे पास prepositional फ्रेज आ गई, सही है। बाकी सारी ये नाउन फ्रेज आ गई, ये भी नाउन फ्रेज आ गई, ये हमारे पास कोई फ्रेज नहीं है, ठीक है ना, इज फॉर सेल, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई पेपर एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रेजेस ही है और उसका पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अ जेरड फ्रेज। अब जेरड फ्रेज क्या होती है, जेरड फ्रेज, जेरड क्या होता है, एक वर्बल जिसको नाउन कहते हैं हम, स्ट्रक्चर जिसका वर्ब का होता है और फंक्शन जिसका नाउन का होता है, ठीक है। अगर ये नाउन होता है तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन की जगह पे आ सकता है, कम्प्लीमेंट की जगह पे आ सकता है, ठीक है। और इसकी जो पहचान होती है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म, आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन फंक्शन इसका नाउन का होता है, स्ट्रक्चर इसका वर्ब का होता है, ठीक है। तो अब जब एक वर्ड हो ऐसा तो वो क्या होता है, जेरड। अब जब जेरड के साथ अपना वो ऑब्जेक्ट भी ले ले, ठीक है ना, जेरड आईएनजी फॉर्म अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट भी ले ले, तो वो जेरड फ्रेज बन जाती है। अब वही जेरड फ्रेज सब्जेक्ट की जगह पे काम कर सकती है, ऑब्जेक्ट की जगह पे काम कर सकती है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन बन सकती है और कम्प्लीमेंट भी बन सकती है। अब इसमें से ऐसा हमने आइडेंटिफाई करना है जेड जिसमें क्या यूज हुआ हो, किस इसको कहते हैं कि जेरड फ्रेज यूज हुई हो। अब देखते हैं। टू रीड बुक्स इज इंजॉयबल, जिस पे टू रीड है इन्फिनेटिव यूज हुआ है, जेरड नहीं है। द कैट सिटिंग ऑन द विंडो सिल इज स्लीपिंग। अब ये तो स्टार्ट हो रहा है सिटिंग ऑन द विंडो सिल, तो ये क्या कर रहा है यहाँ आके, ये कोई फंक्शन नाउन का कर रहा है, प्रोनाउन का, ऑब्जेक्ट का कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन या कम्प्लीमेंट का कर रहा है। ये यहाँ पे फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव का। विच कैट, कौन सी कैट जो कि बैठी हुई है कहाँ के विंडो सिल पे, वो सो रही है। तो ये तो जेरड दा हुआ, ये पार्टिसिपल फ्रेज होती है, ठीक है ना, जो एडजेक्टिव का काम करती है। उसके बाद है द पेंटिंग ऑफ द लैंडस्केप इज। अब ये पेंटिंग एक नाउन है, बेशक ये आईएनजी की तरह लग रहा है, लेकिन ये पेंटिंग एक चीज का नाम है, ठीक है ना। और अब ये वॉकिंग थ्रू द पार्क इज रिलैक्सिंग, अब ये जो पूरी एक फ्रेज है, इसके बाद ये वर्ब है, इसके बाद इसका ये कम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फ्रेज है ना, वॉकिंग, इस पे जेरड आ जाता है। अब ये आगे इसका कम्प्लीमेंट आया हुआ है, जो कि इसके मीनिंग के कंप्लीट कर रहा है, वॉकिंग थ्रू द पार्क इज रिलैक्सिंग, ठीक है। तो ये पूरी जेरड फ्रेज है, सही है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि ये सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है जी, शी प्लान्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो इस पे इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव आपको आपको पता है ना क्या होता है,
टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको बेस फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो वो जब आए तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये टू आगे से अब तभी क्या लिखा, एक्सटेंशन ली हुई है, अपना ऑब्जेक्ट ली हुई, शी प्लेस बट टू ट्रेवल, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है। ये भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है, ठीक है। शी प्लेस बट टू ट्रेवल, ठीक है ना। और यहाँ शीट ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका ये है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ पार्टिसिपल फ्रेज। अब पार्टिसिपल फ्रेज क्या होती है? पार्टिसिपल फ्रेज या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी स्टार्ट होती है, बिल्कुल जेरंड की तरह होती है, या थर्ड फॉर्म से स्टार्ट होती है, ईडी वाली जो फॉर्म्स होती है, ठीक है ना, या टी वाली फॉर्म उससे स्टार्ट होती है, उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और साथ अपना ऑब्जेक्ट लेती है। और इसका अपने फंक्शन देखते हैं, ये तो पहचान होगी ना। अब फंक्शन आपने ये देखना है, ये मॉडिफाई कर रही होगी। पार्टिसिपल क्या करते थे? एडजेक्टिव का काम करते थे, तो पार्टिसिपल फ्रेज भी एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे मैं कहता हूँ रनिंग वाटर, ठीक है ना, कुक्ड फूड, पका हुआ खाना, तो ये तो एक वर्ड थे। तो इस तरह अगर ज्यादा वर्ड आ जाए और स्टार्ट इन्हीं से हो, कुक्ड से और रनिंग से, और आगे अब अपना ऑब्जेक्ट भी ले ले, तो वो आपकी पार्टिसिपल फ्रेज होगी। तो देखते हैं भाई सब कौन कौन से सेंटेंसेस है। द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द यार्ड आर माय नेबर, एक तो ये बन रही है, देखते हैं कि ये है क्या। टू सक्सीड रिक्वायर्स हार्ड वर्क, तो इधर एक तो ये, रीडिंग इज माय फर्स्ट फेवरेट हॉबी, तो ये द स्टूडेंट डिलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग पास द एग्जाम, तो इन सबको एनालाइज करते हैं। ये सिंपल एडजेक्टिव फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। रीडिंग इज बाय, ये जैरड है, ये भी नहीं हो सकता। टू सक्सीड ये पार्टिसिपल है। अब चिल्ड्रन प्लेइंग इन द यार्ड, कौन से बच्चे, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि वो बच्चे जो खेल रहे प्लेइंग इन द यार्ड आर माय नेबर्स, ये उसका वर्ब आ गया, ये इसका कंप्लीमेंट आ गया, ये पूरा नाउन आ गया, नाउन फ्रेज, ये इसका एडवर्ड आ गया, ये इसका एडजेक्टिव आगे आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास आता है एमसीक्यू नंबर 14, आइडेंटिफाई द एब्सोल्यूट फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हर आर्म्स फोल्डेड अक्रॉस हर चेस्ट शी लिसन्ड टू द लेक्चर, उसने लेक्चर को कैसे सुना? कि उसकी जो बाजू थी वो और फोल्डेड अगेंस्ट हर चेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो पूरी फ्रेज है, हर आर्म फोल्डेड अगेंस्ट हर चेस्ट, ये किसको मॉडिफाई कर, इस पूरे सेंटेंस को नेक्स्ट को मॉडिफाई कर एब्सोल्युटली। ये जो पूरी फ्रेज है ना पीछे, हर आर्म फोल्डेड अक्रॉस द चेस्ट, ये इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारे पास एब्सोल्यूट फ्रेज कौन सी, हर आर्म्स नहीं जी, शी लिसन्ड नहीं जी, टू द लेक्चर नहीं जी, फोल्डेड अक्रॉस हर चेस्ट, ये जो एब्सोल्यूट फ्रेज हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर इस तरह को लकीली आई हैव एस्केप्ड, एब्सोल्यूट, देखो ये जो एडवर्ब है ना, ये एब्सोल्युटली इसको पूरे को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरह ये जो होती है ना फ्रेज जब आती है, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करती है, समझ आइए। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एपोजिटिव फ्रेज। एपोजिटिव फ्रेज क्या होती है जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अली, माय फ्रेंड लिव्स इन लाहौर। अब देखें, ये जो अली के लिए मैंने दूसरा वर्ड यूज किया है, माय फ्रेंड, ठीक है ना, ये इसके अपोजिशन में आया हुआ है, ठीक है। इसी को डिफाइन कर रहा है, ये इसको डिफाइन कर रहा है, ये इसको डिफाइन कर रहा है, तो ये लिव्स इन लाहौर, ठीक है। तो इस तरह का कोई ऐसा फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी फ्रेज ही है ना, बाय फ्रेंड आया हो, उसको कहते हैं अपोजिटिव फ्रेज, तो उससे फाइंड करते हैं। रनिंग लेट, ही मिस्ड द बस, तो ये नहीं है भाई। बाय फ्रेंड द आर्टिस्ट इज पेंटिंग अ mural, टू बेक अ केक रिक्वायर्स पेशेंस, इसमें तो टू बेक है, इसमें तो कोई अपोजिटिव है ही नहीं है। द चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड आर वेरी वेरी हैप्पी, ये पार्टिसिपल फ्रेज आ गई, ठीक है ना, ये भी इधर नहीं है। इधर ये जो जस्ट है बाय फ्रेंड, जो कि क्या है, आर्टिस्ट है, ठीक है ना। तो ये हमारा अपोजिटिव फ्रेज है, ओके। एमसीक्यू नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को अ सेंटेंस है क्या। A bouquet of red roses was placed on the table, ठीक है। उसको डाइसेक्ट करते हैं पूरा। A bouquet of red roses, वो आगे वर्ब आ गया, वर्ब के पहले जो होता है वो सारा नाउन होता है, ठीक है ना। और
आगे क्या कहते हैं, प्लेस्ड ऑन वेयर, ऑन द टेबल, ठीक है। तो अब इसमें नाउन फ्रेज पूछता है कौन सी है, ठीक है। तो नाउन फ्रेज देखिए, इसमें हेडवर्ड हमारे पास ये आ जाता है ना, रोजेस। अब रोजेस के साथ जितना सारी एडिशन लगी हुई है, इसकी क्या है, एडजेक्टिव है, और ये पूरी क्या नाउन फ्रेज है, सही है। तो ऐसा कोई है, अब ओके नहीं जी, और रेड रोजेस नहीं जी, ऑन द टेबल नहीं जी, अब ओके ऑफ रेड रोजेस, करेक्ट वन, सही है। उसके बाद 17 नंबर एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द वर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग। वर्ब फ्रेज आपको पता है ना क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ब्स जब आते हैं तो उसको कहते हैं वर्ब फ्रेज। शी सब्जेक्ट आ गया, अच्छा। माइट हैव बीन वेटिंग, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पूरा वर्ब हो गया। फॉर और जिसको कर लेते हैं ये, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा जी करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए शी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे वर्ब है, ठीक है, और ये इसका टाइम बता रहा है। तो इसमें शी तो ये तो नहीं है, बीन वेटिंग पूरी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये पूरी है हमारे पास, ठीक है ना। वर्ब फ्रेज है, फ्रेजेज है ना, चार वर्ड है जो कि वर्ब की तो तौर पे बिहेव कर रहे हैं। तुम्हारा ये वर्ब फ्रेज आ गया, ओके। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्यों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज हमें फाइंड कर दिया जी, चलो जी करते हैं। सेंटेंस के द पेंटिंग ओल्ड एंड फेडेड वाज प्राइसलेस। तो द पेंटिंग इसमें सब्जेक्ट आ गया, वाज इसमें हमारे पास वर्ब आ गया, प्राइसलेस उसका कम्प्लीमेंट आ गया। और ये जो वर्ड यूज हुआ है, ओल्ड एंड फेडेड, कैसी जी, ओल्ड एंड फेडेड, ये एक किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये स्पेलिंग को मॉडिफाई कर रहा है, क्या ग्रुप ऑफ वर्ड, जब इसको मॉडिफाई कर तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज है, कौन सी एडजेक्टिव फ्रेज है, तो पेंटिंग नो, प्राइसलेस नो, पेंटिंग ओल्ड एंड फेडेड नो, ये गुड, सही है, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आता है, शी ड्रोव द टू द सिटी, शी ड्रोव टू द सिटी विद ग्रेट कॉशन, ठीक है ना। तो इस पे हमारा सब्जेक्ट आ गया शी, ड्रोव हमारा आ गया वर्ब, ओके। और ये जो एक्सटेंशन है सारी एडवर्ब की है। अब इसको थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं, और कि एडवर्ब हमें एडवर्ब फ्रेज फाइंड करती है, और ऑप्शंस में जो सी होगी वो हम टिक करेंगे, सारी तो नहीं होगी ऑप्शंस में, देखते हैं। शी ड्रोव वेयर टू द सिटी, हाउ, विद ग्रेट कॉशन। तो ये एडवर्ब ऑफ वेदर आ गया, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया। शी ड्रोव, ये तो नहीं हो सकता, द सिटी नाउन है, ठीक है ना। विद ग्रेट कॉशन, और ग्रेट कॉशन, द ग्रेट कॉशन ये तो एडजेक्टिव आ गया, लेकिन विद ग्रेट कॉशन ये जो बता रहा है ना, ये एडवर्ब बता रहा है, हाउ का, किस मैनर के साथ। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये भी हो सकता था अगर ऑप्शन में होता, ठीक है ना। अगर इधर टू होता था, टू द सिटी, तो उधर फिर बोथ बी एंड सी कर लेते, फिर करेक्ट होता, लेकिन इधर ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो यही करेक्ट है, विद ग्रेट कॉशन, ओके। एमसीक्यू नंबर 20 हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज को द डॉग स्लेप्ट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, ठीक है ना। वेयर, तो वेयर का आंसर करें द कॉर्नर ऑफ द रूम, और द डॉग हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब हमारा स्लेप्ट आ गया। तो आइडेंटिफाई क्या करें, प्रपोजिशनल फ्रेज फाइंड कर दिए, ये हमें आंसर करना है वेयर का। अब देखिए ये प्रपोजिशन स्टार्ट हो रही है द कॉर्नर ऑफ द रूम, ठीक है। ये सारी है तो प्रपोजिशनल फ्रेज है, स्ट्रक्चर के लिहाज से प्रपोजिशनल फ्रेज होगी, लेकिन फंक्शन इसका क्या एडवर्ब का होगा, क्योंकि हमें आंसर किसका कर रहा है, कि वेयर का कर रहा है। द डॉग नाउन फ्रेज, स्लेप्ट इन द कॉर्नर, नहीं जी ये भी नहीं है। इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, ये करेक्ट है। द कॉर्नर ऑफ द रूम नहीं, ये प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं है, सही है। ये हमारा करेक्ट फ्रेज ही है, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई प्रेपर एकेडमी। हमारा जो टॉपिक है नो फ्रेजेस, इसका पार्ट 3 है। इसमें हमारे पास एमसीक्यू नंबर 21 देखते हैं क्या, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज, व्हाट, नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फॉलोइंग सेंटेंस, इस जो सेंटेंसेस में नाउन फ्रेज हमने आइडेंटिफाई करनी है। तो नाउन फ्रेज आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा नाउन फ्रेज का कहाँ कहाँ पे आती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे। और उसके बाद हमें ये देखना है कि इस उसका हेड वर्ड कौन सा है। अब हमारे पास ये स्टार्ट होती है द ब्यूटीफुल गार्डन, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आता है वाज, उसके बाद जो तीसरा पार्ट है सेंटेंस है फुल ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अब देखें इसमें हमारे पास जो ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, ये वर्ब की जगह पे, ये कंप्लीमेंट की जगह पे आ गया, सही है। तो इसका जो हेड वर्ड है ये वो गार्डन है, और गार्डन के साथ ये सारे इसके एडजेक्टिव लगे हुए हैं, और ये हमारी नाउन फ्रेज होगी, द ब्यूटीफुल गार्डन। वाज इसमें लिंकिंग वर्ब है, और इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। फुल ऑफ फ्लावर्स ये हमारे पास कंप्लीमेंट है, सही है। तो ये हमारा होगा नाउन फ्रेज द ब्यूटीफुल गार्डन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होता है,
जिसमें एक वर्ब हो तो वो वर्ब होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बिहेव कर रहे हो वर्ब की तरह, ठीक है ना, वो होगा वर्ब फ्रेज। अब सेंटेंस है दे विल बी अराइविंग सून। दे इसमें हमारे पास आ गया प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट की जगह है, विल बी अराइविंग, और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सून। तीन पार्ट हो गए। तो ये हमारा प्रोनाउन आ गया जो कि सब्जेक्ट की जगह पे, ये सारा वर्ब हो गया, मतलब वर्ब फ्रेज होगी, ठीक है, वर्ब। और ये हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। विल बी अराइविंग, ये तीन वर्ड्स हैं जो कि वर्ब की तरह बिहेव करें, कुछ लिंकिंग वर्ब, कुछ सॉरी कुछ ऑक्सिलरी वर्ब भी और कुछ मेन वर्ब भी। ये दो ऑक्सिलरी वर्ब हो गए और ये मेन वर्ब हो गया। विल बी अराइविंग हमारा ये क्या है, वर्ब फ्रेज है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 23 पे कहता है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रेज इन द फॉलोइंग। एडजेक्टिव एक वर्ड हो, मॉडिफाई कर रहा हो किसी नाउन को, वो होगा एडजेक्टिव। एक से ज़्यादा वर्ड्स हों किसी वर्ड को मॉडिफाई करें, वो जो होगा एडजेक्टिव फ्रेज। तो अब देखते हैं सेंटेंस में। हमारे पास पहला पार्ट है द ओल्ड ब्लू बुक ऑफ पोएट्री इज इन माई बैग। तीन बातें होंगी, ठीक है ना। तो देखें ये तो हो नहीं सकता, ये इसको पार्ट को कैंसिल करें, इस पार्ट को भी कैंसिल करें कि ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये जो है ना, ये सारी ये नाउन फ्रेज है। ये क्या नाउन फ्रेज है कि नाउन की जगह पे आ रही है और सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। अब इस नाउन फ्रेज के अंदर कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड हैं जो कर रहे हैं किसके तौर पे बिहेव कर रहे हैं, जो एडजेक्टिव के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। अब देखें द, यहाँ से लेके देखें द ओल्ड ब्लू बुक, द ओल्ड ब्लू, ये तीन तीन वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको बुक को। और ऑफ पोइट्री ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, कौन सी बुक, विच बुक, ये भी बुक को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये दोनों एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं। तो द ओल्ड ब्लू बुक ऑफ पोएट्री, बोथ ए एंड बी, द ओल्ड ब्लू बुक ऑफ पोएट्री, इसको अगर मिला के लिखेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। तो इसमें हम करेक्ट करेंगे इन दोनों को, ए एंड बी दोनों, इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है, ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है। ओके, और इन जिसको मॉडिफाई कर रहे हैं वो ये वर्ड बुक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या करता है, किसी एडवर्ब को आके, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी दूसरे एडवर्ब को, होल सेंटेंस को आगे क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। सही है। अब एक वर्ड है तो वो एडवर्ब होगा, एक से ज्यादा वर्ड अगर ये फंक्शन करें तो एडवर्ब फ्रेज होगा, सिंपल। अब हम इसके पार्ट्स देखते हैं। ही एक पार्ट आ गया, दूसरा पार्ट हमारे पास आ गया आंसर्ड, ठीक है ना। तीसरा पार्ट हमारे पास आ गया इन अ वेरी रूड मैनर। अब इसको देखिए, हमारा सब्जेक्ट आ गया, प्रोनाउन है, ये वर्ब आ गया। अब ये सारा पार्ट क्या है, ये सारा पार्ट इसको आंसर करे कि हाउ डिड ही आंसर, कि उसने आंसर कैसे दिया, मतलब किस मैनर में आंसर दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। और सिर्फ एक एडवर्ब नहीं है, ये पूरी फ्रेज है जो एडवर्ब ऑफ मैनर के तौर पे बिहेव कर रही है। सो इन अ वेरी रूड मैनर, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज होगी। समझ आइए बात की। नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्रेज, सेंटेंस आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें एडजेक्टिव फ्रेज कौन सी है, ठीक है जी। द बॉय इन द रेड शर्ट इज माई ब्रदर। अब देखिए ये जो पूरी फ्रेज है ना, ये नाउन फ्रेज आ गई, ये वर्ब आ गया, ये भी नाउन फ्रेज आ गई। अब नाउन फ्रेज में ये पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया, ये इसका नाउन आ गया, ठीक है ना, ये इसका कंप्लीमेंट भी हो गया, ये वर्ब हो गया। ये दो तो चले नहीं है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये जो नाउन फ्रेज हो गया ना, आपको पता है एडजेक्टिव फ्रेज जो होती है ना, एडजेक्टिव फ्रेज ये पार्ट होती है किसका, नाउन फ्रेज का। ये कोई इलादा से नहीं आती। अब ये जो है ना, द बॉय इन द रेड शर्ट, ठीक है। अब देखें इन द रेड शर्ट, इसमें पूरी ये जो है यहाँ से यहाँ तक इन द रेड शर्ट। अब ये रेड शर्ट भी फ्रेज है एक तरह से, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इस सेंटेंस में कौन सी पूरी एडजेक्टिव फ्रेज है, इन द रेड शर्ट, ये पूरी इन द रेड शर्ट विच बॉय, आंसर करो कौन सा लड़का जो कि रेड शर्ट में है। तो ये हमारी एडजेक्टिव फ्रेज होगी है, सही। इस ये पूरी फ्रेज इसको मॉडिफाई कर रही है, कौन सा लड़का जो कि रेड शर्ट में है, वो मेरा क्या भाई है। ओके, सो दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर एमसीक्यू आइडेंटिफाई द जेरंड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब जेरंड क्या होता है, पता है ना आपको ना, जेरंड क्या होता है, बताया था अभी पहले भी। जेरंड वर्बल नाउन। अब ये नाउन है तो इसका फंक्शन किसका होगा, सब्जेक्ट का फंक्शन होगा, ऑब्जेक्ट का फंक्शन होगा, कंप्लीमेंट का फंक्शन होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन का फंक्शन होगा। मतलब जिन जिन जगहों पे नाउन आ सकते हैं उन जगहों पे ये जेरंड यूज होगा। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे
कि अगर कोई ऐसा वर्ड जो देखने में तो जेरंड है लेकिन नाउन ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन की जगह पे यूज हो तो वो हमारा क्या होगा, जेरंड होगा। और अगर ग्रुप ऑफ ऐसा वर्ड है तो वो जेरंड फ्रेज होगी। आप देखें स्विमिंग इन द ओशन, एक पार्ट आ गया इज व्हाट, इज माय फेवरेट एक्टिविटी। ठीक है, तीन पार्ट आ गए ना, ये इसका सब्जेक्ट आ गया, ये इसका वर्ब आ गया, ये इसका कम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब इसके साथ तो हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसमें जेरेंट है ही नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसमें भी नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब ये जो पार्ट है ना स्विमिंग इन द ओशन, ये एक एक्टिविटी का नाम है, नेम ऑफ एक्टिविटी। एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या है कि समुद्र में नहाना। हाँ, ठीक है ना, एक्टिविटी है ना। तो स्विमिंग हमारे पास जेरेंट आ गया, इसका ये ऑब्जेक्ट आ गया, स्विमिंग इन द ओशन, ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया। आगे देखें तो ये पूरी जो फ्रेज है ना इसको कहते हैं जेरेंट फ्रेज। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, ये जेरेंट है लेकिन ये जेरेंट फ्रेज है पूरी। ठीक है, वो बतौर सब्जेक्ट काम कर रही है सारी ये पूरी एक्टिविटी। समझ आई बात की? ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होगी, इन्फिनेटिव होगा टू प्लस बेस फॉर्म प्लस इसका ऑब्जेक्ट आगे। ठीक है ना, ये इन्फिनेटिव फ्रेज की पहचान होगी। इससे पहले कुछ नहीं आएगा, इसके बाद आएगा इन्फिनेटिव फ्रेज। तो सेंटेंस हमारे पास क्या है, इनमें से सेंटेंस देखते हैं जिसमें क्या हो, इन्फिनेटिव यूज हुआ हो। शी लव सिंगिंग इन हर इन द choir, तो इसमें तो इन्फिनेटिव यूज ही नहीं हुआ। दे वर एक्साइटेड अबाउट देयर वेकेशन, इसमें भी ये यूज स्ट्रक्चर हुआ नहीं है, टू प्लस बेस फॉर्म। द कैट स्लेप्ट अंडर द टेबल, तो इसमें भी यूज नहीं हुआ। तो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो ये है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा डाइसेक्ट कर लेते हैं। टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, एक पार्ट वाज, दूसरा पार्ट और तीसरा अ चैलेंज। अब मैं पार्ट कैसे बना रहा हूँ, मेरे पास स्ट्रक्चर है ना भाई, सब्जेक्ट वर्ब प्लस कंप्लीमेंट, ये स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं स्ट्रक्चर के तहत इस सेंटेंस के पार्ट बना रहा हूँ ना, अपने से तो नहीं बना रहा। तो ये भी अपने माइंड में रखना है। अब ये तो हो नहीं सकता इन्फिनेटिव, ये भी हो नहीं सकता, तो दूसरा पार्ट, अब तीसरा पार्ट ये यहाँ से यहाँ है। टू फिनिश, ये स्ट्रक्चर फॉलो हो गया। टू फिनिश व्हाट, द प्रोजेक्ट, व्हेन, ऑन टाइम। ठीक है, तो ये सारे अपने क्या है, ये फ्रेज है, बन गई है पूरी, नाउन फ्रेज बन गई है जो कि बतौर काम कर रही है सब्जेक्ट के। अब इन्फिनेटिव जो होता है ना, ये बतौर नाउन काम करता है। अगर बतौर नाउन काम कर सकता है मतलब बतौर सब्जेक्ट काम कर सकता है। तो देखें ये पूरी फ्रेज हमारी पास क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज है जो नाउन के तौर पे काम कर रही है। स्ट्रक्चर के लिहाज से इन्फिनेटिव है, फंक्शन के लिहाज से नाउन फ्रेज है, ये भी याद रखिएगा। समझ आई बात की? नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास कहता है कि आइडेंटिफाई पार्टिसिपल फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है जी, सेंटेंस है द डॉग वेगिंग इट्स टेल रैन टू ग्रीट इट्स ओनर। अब पार्टिसिपल फ्रेज किससे स्टार्ट होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो रही है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास आईएनजी की फॉर्म होती है, लेकिन इसका फंक्शन पार्टिसिपल का क्या होता है, एडजेक्टिव का होता है। ठीक है, और दूसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल जो कि ईडी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है ना, इसका भी फंक्शन क्या होता है, एडजेक्टिव का। सही है, अब देखें इसमें कहता है कि पार्टिसिपल फ्रेज कौन सी है, और वो पार्टिसिपल फ्रेज हो भी आईएनजी वाली हो और वो फंक्शन भी एडजेक्टिव का कर रही हो। तो लेट्स सी, द डॉग, एक बात आ गई, दूसरा इसका वर्ब आ गया रैन। ठीक है ना, और क्यों दौड़ा, टू ग्रीट इट्स ऑनर, द डॉग रैन टू ग्रीट इट्स ऑनर। सिंपल सी बात है, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, ये हमारा वर्ब आ गया, और ये आगे एडवर्ब आ गया। अब देखें ये एडवर्ब कैसे है, ये हमें आंसर कर रहा है वाई का। ठीक है ना, अब ये एडवर्ब फ्रेज है यहाँ पे, टू ग्रीट इट्स ऑनर, लेकिन ये स्टार्ट इन्फिनेटिव से हो रही है। ठीक है ना, अब इन्फिनेटिव के एक फंक्शन मैंने आपको बताया था, एडवर्बियल फंक्शन भी इसका होता है। तो ये भी आपने देख लिया कि इसका एडवर्बियल फंक्शन कैसे है, कि ये इसको मॉडिफाई कर रही है। लेकिन हमने यहाँ पे पार्टिसिपल फ्रेज बतानी थी, ये एडिशनल आपको बता रहा हूँ। पार्टिसिपल फ्रेज वो होती है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो यहाँ से आईएनजी से हो। ठीक है ना, जैसे ये वेगिंग इट्स टेल, ये सारा देखें ये, सॉरी, वेगिंग इट्स टेल। अब ये द डॉग वेगिंग इट्स टेल, तो ये जो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस डॉग का, कुत्ता दुम हिलाते हुए भागा, और अपने किस लिए भागा, टू ग्रीट इट्स ऑनर। ठीक है, तो ये इसको मॉडिफाई कर रही है। ठीक है ना, तो ये जो फ्रेज होगी ना इसको कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज, कि ये आई पार्टिसिपल फ्रेज है, ये पार्टिसिपल आ गया, ये आगे इसका ऑब्जेक्ट आ गया पार्टिसिपल का, और ये मॉडिफाई कर रहा है इस नाउन को, एडजेक्टिव का फंक्शन भी पूरा होगा और ये पार्टिसिपल फ्रेज भी होगी। समझ आई बात की? अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज पहले क्यों आपको बताया था, कैसी फ्रेज होती है जो पूरे फ्रेज होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो और आगे पूरे सेंटेंस को आगे मॉडिफाई करते हैं। देखते हैं कैसे है जी।
द मैन इन द कॉर्नर वॉज रीडिंग बुक, तो कोई इसमें एब्सोल्यूट फ्रेज नहीं है। रनिंग स्विफ्टली ही वॉन द डे, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। टू लर्न अ न्यू, ये हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक है ना, इसमें भी। तो ये जो है ना, द स्टॉर्म हैविंग सबसाइडेड, खत्म होने के बाद, वी वेंचर्ड आउटसाइड, तो ये जो पूरी आई ना, जब स्टॉर्म खत्म हुआ, वी वेंचर्ड आउटसाइड, तो ये पूरी आके इसको मॉडिफाई कर रही है। तो ये हमारी एब्सोल्यूट फ्रेज होगी। समझ आई बात की? लास्ट पे हमारे जो हमारे पास फ्रेज आती है वो, आइडेंटिफाई द एपोजिटिव फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एपोजिटिव फ्रेज क्या आती है? एक नाउन के एपोजिशन में दूसरी आती है, सही है। तो इसमें हमारे हम पढ़ते हैं, माई ब्रदर, सेकंड पार्ट आ गया विल बी परफॉर्मिंग, और ये थर्ड पार्ट आ गया टुनाइट। यहाँ तक इसको अगर देखें, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब फ्रेज आ गई सारी, और ये आगे एडवर्ब आ गया, ठीक है। अब दरमियान में ये जो बात है ना, अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, ये एक फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है? नाउन फ्रेज है। ये चूंकि नाउन है ना, नाउन फ्रेज, तो ये भी फिर नाउन फ्रेज ही होगी। है ये नाउन फ्रेज है, लेकिन कर क्या रही है? इसकी अपोजिशन में ये दूसरा नाम इसको दे रही है। माई ब्रदर क्या? अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। अ टैलेंटेड म्यूजिशियन क्या है? माई ब्रदर। तो ये क्या करेंगे? विल बी परफॉर्मिंग टुनाइट। सो ये क्या? अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, ये क्या? अपोजिटिव फ्रेज, ठीक है ना। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो फौरन जाए मेरे नाउन के वो जो लेक्चर्स पे, पहला लेक्चर स्टार्ट में दिया था, उसमें नाउन केस में आप इसको दोबारा समझ सकते हैं, ठीक है ना। आप सिंपल अपोजिटिव को समझें, तो यहाँ पे फिर आपको एब्सोल्यूट फ्रेज समझ आएगी। फिर भी नहीं समझ आई, तो मेरे फ्रेजेस वाले लेक्चर पे जाएं, उधर आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ हमारा खत्म होता है 30 जो एमसीक्यू थे फ्रेजेस के ऊपर। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।